नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है हेनरी थॉमस हैम्बलिन की एक काफी दिलचस्प किताब विद इन यू इज द पावर, यानी आप में ही शक्ति है। और ये किताब ना एक बड़े दावे से शुरू होती है कि हम सबके अंदर एक छिपी हुई जबरदस्त ताकत मौजूद है और इसी ताकत को समझकर और इस्तेमाल करके कोई भी अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, खुद को विकसित कर सकता है। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के कुछ खास हिस्से हैं जो जीवन की शक्ति, मुश्किलों से निपटने, भाग्य और इच्छा शक्ति, हाँ। कारण कार्य के नियम, सफलता, सेहत और हाँ, पैसे रुपए के रहस्य, हमारे मन की अलग अलग परतें, अवचेतन और अतिचेतन, जी। चरित्र बनाने और खुशी जैसे जरूरी मुद्दों पर बात करते हैं। तो आज हमारा मकसद है इन विचारों को आसान भाषा में समझना और देखना कि ये आज की जिंदगी में हमारे लिए कैसे काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। सबसे पहले हैम्बलिन की ये जो अंदर की शक्ति वाली बात है, हाँ। ये क्या है असल में? क्या ये सिर्फ हमारी विल पावर या दिमागी ताकत है? नहीं, देखिए, हैम्बलिन इससे कहीं आगे की बात करती हैं। वो कहती हैं कि हर इंसान के अंदर ना एक असीमित, एक तरह की आध्यात्मिक शक्ति सोई हुई है। आध्यात्मिक शक्ति? हाँ, ये हमारी रोजमर्रा की इच्छा शक्ति या जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, उनसे बहुत गहरी और शक्तिशाली है। और दिलचस्प बात यह है कि ये शक्ति सीधे एक दिव्य स्रोत से जुड़ी है। दिव्य स्रोत से? जी हाँ, हैम्बलिन के मुताबिक जब कोई इंसान इस जुड़ाव को, इस एकता को महसूस करता है, तभी वो इस शक्ति को सही मायने में पा सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे जबरदस्ती हासिल किया जाए। ये तब प्रकट होती है जब इंसान इसके लिए तैयार हो जाता है, विकसित हो जाता है। अच्छा, और इस जुड़ाव को महसूस करने में हमारे विचारों की क्या भूमिका है? क्या सोचने का तरीका वाकई इतना मायने रखता है? ओ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हैम्बलिन विचारों को एक तरह का आध्यात्मिक टूल मानती हैं, हथियार कह सकती हैं। हमारे विचार ही तय करते हैं कि हम खुद को उस बड़ी शक्ति, जिसे वो ब्रह्मांड का पावर हाउस कहती हैं, पावर हाउस? हाँ, उससे जोड़ते हैं या खुद को काट देते हैं। अगर कोई सोचता है कि वो अकेला है, उस स्रोत से कटा हुआ है, तो वो वैसा ही कमजोर महसूस करेगा, चाहे सच्चाई कुछ भी हो। अच्छा, मतलब सोच ही हकीकत बन जाती है एक तरह से। बिल्कुल। और अगर वो अपनी एकता में यकीन करता है, तो वो शक्तिशाली बन जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो इंसान वही बनता है जैसा वो खुद के बारे में सोचता है। ये मन की परतों वाली बात भी दिलचस्प है। अवचेतन और अतिचेतन मन, इसमें क्या फर्क बताती हैं हैम्बलिन? पहले अवचेतन मन के बारे में बताइए। हाँ, तो अवचेतन मन को हैम्बलिन प्रकृति का मन कहती हैं। ये हमारी आदतों का भंडार है ना? हमारे शरीर के कई काम अपने आप चलाता है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसमें खुद की कोई प्रेरणा या नयापन लाने की क्षमता नहीं होती। अच्छा। इसे आप एक बहुत काबिल मगर दिशाहीन सेवक समझ सकती हैं। जो आप कहेंगे वो करेगा, लेकिन खुद से कुछ नया नहीं सोचेगा। ठीक है। और अतिचेतन मन, वो इससे कैसे अलग? अतिचेतन मन बिल्कुल अलग है। वो प्रेरणा, असली ज्ञान और सच का स्रोत है। ये सीधे उस सार्वभौमिक मन से जुड़ा है जो हमारी 5 इंद्रियों की पहुंच से, मतलब हमारे देखने, सुनने, सूंघने की शक्ति से बाहर है। हैम्बलिन मानती हैं कि सच्ची मौलिकता, जैसे कोई नया आविष्कार या कला की प्रेरणा, ये सब इसी अतिचेतन मन से आते हैं। ये सिर्फ पुरानी जानकारी दोहराने वाले अवचेतन मन से नहीं आता। ये ज्ञान जैसे सीधे ऊपर से आता है। तो अगर ये शक्ति इतनी जबरदस्त है, तो इसे जगाने का सही तरीका क्या है? क्योंकि आजकल बहुत से लोग अलग अलग तकनीकों की बात करते हैं। हैम्बलिन इस बारे में क्या कहती हैं? हाँ, और यही हैम्बलिन बहुत सावधान रहने को कहती हैं। देखिए, वो रहस्यमयी क्रियाओं या किसी तरह के ट्रांस में जाने या खतरनाक किस्म की सांस की एक्सरसाइज के सख्त खिलाफ हैं। अच्छा, तो फिर रास्ता क्या है? उनका जोर बाहरी तरीकों पर नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार पर है, अंदरूनी समझ पर। आत्म साक्षात्कार, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है ये गहराई से समझना और महसूस करना कि हमारा शरीर, हमारा मन, यहाँ तक कि हमारी आत्मा भी, ये सिर्फ हमारे असली स्व के साधन है, उसके वाहन है। असली स्व? हाँ, और ये असली स्व क्या है? इसे हैम्बलिन आध्यात्मिक अहम या ईगो कहती हैं, जो उस अनंत शाश्वत आत्मा का ही एक अंश है, एक दिव्य चिंगारी। जब हम इस सच्चाई को पूरी तरह अपना लेते हैं, अंदर से महसूस करते हैं, तब वो अंदर की शक्ति अपने आप सुरक्षित तरीके से जागने लगती है, बिना किसी बाहरी खतरे के।
ठीक है, ये तो हुई अंदर की शक्ति की बात, काफी गहरा है ये। लेकिन जिंदगी में तो मुश्किलें और परेशानियां भी आती हैं, है ना? बिल्कुल आती हैं। तो हैम्बलिन जीवन के उद्देश्य और इन मुश्किलों को कैसे देखती हैं? क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ खुश रहना है, जैसा आजकल बहुत लोग मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हैम्बलिन इस आम धारणा को चुनौती देती हैं कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य सुख भोगना है। उनके अनुसार जीवन का असली मकसद है अनुभवों से सीखना, ज्ञान हासिल करना और सबसे जरूरी अपना चरित्र बनाना। चरित्र बनाना। हाँ, मुश्किलें और चुनौतियां तो आएंगी ही, ये जीवन का हिस्सा है। उनसे भागने की बजाय उन पर जीत हासिल करने से ही इंसान मजबूत बनता है और असली समझ पैदा होती है। किताब में साफ लिखा है, वादे जीतने वालों के लिए हैं, हार मानने वालों के लिए नहीं। ये सुनने में थोड़ा सख्त लग सकता है। क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा लड़ते ही रहना है? लड़ने से ज्यादा जोर जीतने पर है, और जीत का मतलब सिर्फ बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि अंदरूनी मजबूती पाना है। यहीं पर वो भाग्य और स्वतंत्र इच्छा का सवाल उठाती हैं। हाँ, ये भाग्य बनाम इच्छा शक्ति वाला पॉइंट क्या है? हेमनबर्न कहती हैं कि जो इंसान अपनी इच्छाओं, अपनी कमजोरियों का गुलाम है, वो एक तरह से भाग्य से बंधा हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये भाग्य भी उसी ने अपने कर्मों से बनाया है। अच्छा, तो क्या हमारे पास कोई चारा नहीं है? क्या हम बस भाग्य के हाथों की कठपुतली हैं? नहीं नहीं, यहीं पर स्वतंत्र इच्छा काम आती है। हर इंसान के पास ये चुनने की आजादी है कि वो अपनी निचली इच्छाओं जैसे गुस्सा, लालच, डर पर काबू पाए या उनके बहकावे में आ जाए। जैसे जैसे वो अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल करता है, वो भाग्य के बंधन से आजाद होता जाता है। हाँ, वो एक बड़े भाग्य की बात भी करती हैं, जो शायद पिछले जन्मों के कर्मों या किसी बड़ी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। अच्छा। जिससे शायद सीधे लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हम उस मुश्किल हालात का सामना कैसे करते हैं, हिम्मत से या डर से, ईमानदारी से या बेईमानी से, ये हमारी स्वतंत्र इच्छा है। और यही चुनाव हमारे आज के चरित्र और आने वाले कल को बनाता है। ये तो बिल्कुल कर्म के नियम जैसा लगता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बिल्कुल बिल्कुल। हैम्बलिन इसी कारण और प्रभाव के नियम पर बहुत जोर देती हैं। वो साफ कहती हैं कि इंसान अपनी जिंदगी की मुश्किलों का कारण काफी हद तक खुद ही होता है। खुद ही। हाँ। लेकिन कर्म का नियम कोई सजा देने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। मतलब सुधारने के लिए है। इसका मकसद आत्मा को सबक सिखाना है, उसे बेहतर बनाना है। जब हम इस दिव्य नियम के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीख जाते हैं, सही सोच रखते हैं, सही काम करते हैं, तो हम मुश्किलों से ऊपर उठने लगते हैं। बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। तो जब मुसीबत आती है, कोई बड़ी मुश्किल आती है, तो ये अंदर की शक्ति और सही सोच, ये कैसे मदद करती हैं फिर? हैम्बलिन कहती है कि यही वो पल होता है जब असली फर्क पता चलता है। देखिए, जो लोग सिर्फ अपनी बाहरी सीमित ताकत पर भरोसा करते हैं, वो जिंदगी के तूफानों में अक्सर टूट जाते हैं या बह जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी उस अंदरूनी अनंत शक्ति में विश्वास रखते हैं, जो उस दिव्य स्रोत से जुड़ी है, उन्हें हराया नहीं जा सकता। वो मुश्किलों को भी आगे बढ़ने का जरिया बना लेते हैं। उनका वो विश्वास उन्हें एक अटूट सहारा देता है। चलिए अब बात करते हैं सफलता और पैसे रुपए यानी प्रचुरता की। आजकल सफलता का मतलब अक्सर पैसा और शोहरत ही माना जाता है। हैम्बलिन इसे कैसे देखती हैं? हैम्बलिन सफलता की इस आम परिभाषा को कह सकते हैं कि पूरी तरह नकारती हैं। उनके लिए सच्ची सफलता सिर्फ पैसा या नाम कमाना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये है कुछ ऐसा करना जिसका कोई मतलब हो, जिससे दुनिया को कुछ फायदा हो। अपना चरित्र मजबूत करना और हाँ, दूसरों की सेवा करना। वो मानती हैं कि असली सफलता के लिए मेहनत, संघर्ष और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये प्रक्रिया हमें मजबूत बनाती है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं, जैसे सफलता के नशे में कठोर या मतलबी बन जाना। और इसमें सेवा का क्या महत्व है? क्या सफल होने के लिए दूसरों के बारे में सोचना जरूरी है? हाँ, ये हैम्बलिन के विचारों का एक मुख्य केंद्र है। वो कहती हैं कि सफलता छीनने या जबरदस्ती हासिल करने से नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि सेवा करने और नेक इरादे रखने से मिलनी चाहिए। आपकी योग्यता और आप दुनिया को क्या दे रहे हैं, इसके आधार पर सफलता मिलनी चाहिए, न कि दूसरों का हक मारकर। इसे अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये ब्रह्मांड की जो कार्यशैली है उसके साथ तालमेल बिठाना है। ब्रह्मांड लगातार बना रहा है, रच रहा है, वो असफल नहीं हो रहा। जब हम सेवा भाव से काम करते हैं, तो हम भी उसी रचनात्मक प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? खासकर तब जब पैसे की तंगी हो। हैमलिन प्रचुरता या अमीरी के बारे में क्या कहती हैं? देखिए, वो कहती हैं कि हमारी बाहरी परिस्थितियां, खासकर पैसे को लेकर, अक्सर हमारे अंदरूनी विचारों और विश्वासों का आईना होती हैं। आईना? कैसे? मतलब गरीबी या कमी महसूस करना, ये कई बार चरित्र की किसी कमजोरी या फिर कमी की सोच, कॉन्शियसनेस ऑफ लैक का नतीजा होता है। ये मानना कि दुनिया में चीजें सीमित हैं और सबके लिए काफी नहीं है। तो इसका उपाय क्या है? क्या सिर्फ सोचने से पैसा आ जाएगा? हैमलिन ये तो नहीं कहती होंगी? नहीं नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं। हैमलिन यहाँ दो चीजें बताती हैं। पहली, प्रचुरता की चेतना। प्रचुरता की चेतना? हाँ, ये एक अंदरूनी मानसिक स्थिति है। ये गहरा विश्वास के आपूर्ति का स्रोत बाहरी चीजें नहीं, बल्कि वो अंदरूनी आध्यात्मिक शक्ति है जो असीमित है, अनंत है। जब ये विश्वास पक्का हो जाता है ना, तो पैसे की कमी का डर और उसे जमा करने की जो बेचैनी होती है ना, वो खत्म हो जाती है। अच्छा। हैम्बलिंग मानती हैं कि जरूरतें हमेशा पूरी होती हैं, भले ही कोई पारंपरिक तरीके से बहुत अमीर न बने। और दूसरी चीज क्या है? पहली तो हुई चेतना। दूसरी है व्यावहारिक कदम उठाना, एक्शन लेना। सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, मेहनत करना, सोच समझ कर खर्च करना, मतलब फिजूल खर्ची नहीं, और दुनिया को कोई उपयोगी सेवा या चीज देना भी जरूरी है। अच्छा, यानी प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। बिल्कुल। हैमलिन कहती हैं, पाने से पहले देना होगा। पहले बीज बोना पड़ता है, तभी फसल काट सकते हैं। योग्यता, मेहनत और सेवा, इनसे ही सच्ची प्रचुरता आती है। लेकिन क्या इन मानसिक या आध्यात्मिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? जैसे कोई सिर्फ पैसा कमाने के लिए करे? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और हैमलिन इस बारे में बहुत कड़ी चेतावनी देती हैं। वो कहती हैं कि इन अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करना, जैसे सिर्फ पैसा बनाने के लिए या दूसरों को अपनी मर्जी से चलाने के लिए या नतीजों को जबरदस्ती अपने हक में करने के लिए, ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक? हाँ, वो इसे सीधे सीधे काला जादू कहती हैं, जिसके भयंकर नतीजे होते हैं, जो इसी जीवन में या आगे चलकर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। शक्ति का इस्तेमाल हमेशा प्यार और सेवा के भाव से सबके भले के लिए होना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। अब आते हैं सेहत, चरित्र और खुशी पर। सेहत के बारे में हैमलिन का क्या नजरिया है? वो बीमारी को कैसे देखती हैं? उनका मानना है कि सेहत हमारी स्वाभाविक अवस्था है और बीमारी अप्राकृतिक, नॉर्मल नहीं है? हाँ। अच्छा, तो बीमारी होती क्यों है फिर? वो इसके कई कारण बताती हैं। कुछ तो सीधे सीधे प्राकृतिक नियमों को तोड़ने से होते हैं, जैसे गलत खान-पान, कसरत न करना वगैरह। फिर आते हैं गलत विचार, लगातार बीमारी के बारे में सोचना, डरना, नकारात्मक सोचना। एक और कारण है समाज में फैली बीमारी की सोच का असर, जिसे वो सामूहिक मन का सम्मोहन कहती हैं। सामूहिक मन का सम्मोहन? हाँ, जैसे सब मान लेते हैं कि इस मौसम में तो जुकाम होगा ही, और फिर गहरी नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, नफरत, डर, चिंता, ये भी बीमारी लाती हैं। और सबसे गहरा कारण वो बताती हैं आध्यात्मिक तालमेल की कमी, यानी अपने अंदरूनी स्रोत या ईश्वर से कटा हुआ महसूस करना। तो फिर अच्छी सेहत का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? दवाइयों से? दवाइयां अपनी जगह हैं, लेकिन हैम्बलिन के अनुसार शुरुआत आध्यात्मिक तालमेल से होती है। ईश्वर या उस परम शक्ति के साथ शांति महसूस करना, प्यार के सिद्धांत को अपनाना और अपनी मर्जी को उस बड़ी मर्जी के आगे रखना। अच्छा। इसके बाद आता है विचारों पर काबू पाना। यहाँ दबाने की बात नहीं है, बल्कि गलत विचारों को पहचानकर उन्हें बदलना, उन्हें सकारात्मक दिशा देना, और आखिर में पूर्णता की चेतना में जीना। ये गहरा विश्वास कि हमारा असली स्वरूप, हमारी आत्मा, हमेशा से पूर्ण और स्वस्थ है। ठीक है। अब चरित्र निर्माण, इसे हैमलिन ने जीवन का सबसे बड़ा मकसद बताया है। तो बुरी आदतों या कमजोरियों से कैसे निपटा जाए, इस पर उनका क्या कहना है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वो कहती हैं कि हमारी कमजोरियां या बुरी आदतें हमारे ही विचारों से पैदा होती हैं और हमारे कामों से पक्की होती जाती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो कहती हैं कि इन आदतों से सीधे लड़ने से वे और मजबूत होती हैं। यहाँ वो बुराई का विरोध न करने वाले सिद्धांत का हवाला देती हैं। बुराई का विरोध न करें, तो फिर समाधान क्या है? अगर लड़ना नहीं है तो? समाधान है अच्छी आदतें बनाना शुरू करना और अपना पूरा ध्यान अच्छी ऊंची चीजों पर लगाना।
देखिए, हमारा अवचेतन मन उस चीज का अनुसरण करता है जिस पर हम ध्यान देते हैं। अच्छा। हाँ, अगर हम लगातार अच्छे विचारों जैसे साहस, प्यार, शांति पर ध्यान केंद्रित करें और वैसे ही काम करें तो अवचेतन मन धीरे धीरे नई अच्छी आदतें बना लेता है। पुरानी कमजोरियां अपने आप पीछे छूट जाती हैं क्योंकि उन्हें ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। मतलब फोकस बदलना है। बिल्कुल, फोकस बदलना है। इसमें सही सोच के साथ सही काम करना भी जरूरी है, सिर्फ सोचना काफी नहीं। और वो कहती हैं कि जब कोई अपनी किसी बड़ी कमजोरी पर जीत हासिल करता है तो उससे मिलने वाली खुशी वो बेमिसाल होती है। हाँ, ये तो महसूस किया जा सकता है। और अंत में खुशी। आजकल हर कोई खुशी के पीछे भाग रहा है। हैम्बलिन खुशी पाने का क्या रास्ता बताती हैं? क्या ये भी सीधे मिलती है? नहीं, वो कहती है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सीधे खोजा या पकड़ा जा सके। ये तो किसी और चीज का नतीजा है, एक तरह का बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट किस चीज का? उनके अनुसार खुशी दो मुख्य चीजों से अपने आप मिलती है। पहला, दूसरों की सच्ची सेवा करने से, बिना किसी दिखावे या बदले की भावना के। और दूसरा, आत्मविजय से, यानी अपनी कमजोरियों और गलत इच्छाओं पर काबू पाने से। जब हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो खुशी खुद ब खुद महसूस होने लगती है। और वो आनंद, जॉय को खुशी से भी ऊंचा मानती है। ये क्या है? हाँ, आनंद या परम सुख, ये खुशी से भी गहरी अवस्था है। ये सिर्फ बाहरी कामों से नहीं मिलता। ये तब महसूस होता है जब इंसान अपने अंदरूनी दिव्य स्रोत के साथ अपनी एकता को गहराई से महसूस करता है। ये एक अंदरूनी टिकाऊ शांति और संतोष की भावना है जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। हैम्बलिन कहती हैं कि यही अंदरूनी आनंद जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए असली, कभी न हारने वाली ताकत देता है। तो कुल मिला के हैम्बलिन की बातों का सार यही लगता है कि असली शक्ति हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है ना? लेकिन इस शक्ति को सही दिशा देना, इसका सही इस्तेमाल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाहर की दुनिया को बदलने के लिए पहले अपने अंदर की दुनिया, अपने विचार, अपनी सोच, अपने चरित्र को बदलना होगा। सही कहा। और दूसरों की सेवा, खुद पर जीत पाना और अपने असली आध्यात्मिक स्रोत से जुड़ना, यही सच्ची सफलता, अच्छी सेहत और असली खुशी पाने का रास्ता है। बिल्कुल। और ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में उठता है सोचने के लिए कि क्या असली शक्ति मंजिल पा लेने में है या लगातार कोशिश करते रहने में, खुद को बेहतर बनाते जाने की जो प्रक्रिया है उसमें है। शायद जीवन का असली मजा और मकसद उस यात्रा में ही छिपा है, न कि सिर्फ मंजिल पर पहुंचने में। इस पर सोचा जा सकता है। बहुत खूब। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज की इस गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हेनरी थॉमस हैम्बलिन के इन विचारों ने सुनने वालों को कुछ नया सोचने और शायद अपने अंदर की उस शक्ति को महसूस करने के लिए प्रेरित किया होगा।